दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव समाप्त होने के बाद लोकसभा चुनावों की धुंध भी बच चुकी है और भाजपा नेतृत्व 3 राज्यों में हुई भारी जीत के बाद बहुत ही उत्साह में है। उसको नए सिरे से जान मिली है, बहुत उत्साह बढ़ा है और उसे लगने लगा है कि लोकसभा चुनावों में भी उसी तरह भाजपा की नैया पार हो जाएगी जिस तरीके के उन्होंने इन 3 राज्यों में फतह प्राप्त की है। लेकिन जो अब एक बात निकल कर आ रही है वो बात है हरियाणा राज्य। वो हरियाणा राज्य की क्या बात है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हरियाणा की भाजपा सरकार, मनोहर सरकार का जो प्रदर्शन है राज्य में कोई बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय नहीं माना जा रहा है और हरियाणा भाजपा नेतृत्व भी और मुख्यमंत्री संभवतः इस बात को जानते हैं, पहचानते हैं, चाहे भले ही वो अपने मुंह से ना कहें। इसीलिए उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। हिसार के एक प्रोग्राम में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है कि वो लोकसभा के साथ चुनाव करवा सकते हैं, वो एकदम तैयार हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है और हमारी सरकार यानी हमारी केंद्र सरकार, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो लगा ही उसमें है कि राज्यों के और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों और इसके लिए मंथन भी चल रहा है और कमेटी भी बनाई गई है। तो हम उसी नीति के तहत चलते हुए चाहते हैं कि भाई हरियाणा के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ हो जाए। प्रदेश भाजपा भी बहुत उत्साहित है 3 राज्यों में भाजपा की जीत से और उसी जीत की लहर पर सवार होकर और मोदी जी के चेहरे के ऊपर जो इन चुनावों के बाद बना है इन चेहरों पर ही वो जीत मानी जा रही है 3 राज्यों की। तो मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा की भी नैया उसी चेहरे और उसी लहर के साथ पार लगाना चाहते हैं। उनकी पहली पसंद यही रहेगी कि हरियाणा के चुनाव लोकसभा के चुनावों के साथ हो जाएं। इसके पीछे और भी बड़ा कारण है, वो ये है कि 5 राज्यों के चुनावों में विपक्ष की जो हार हुई है उसका मनोबल टूटा हुआ है। कांग्रेस का जो मनोबल कर्नाटका की जीत के बाद आसमान को छू रहा था, इन 3 राज्यों में हार के बाद एकदम वो जमीन पर आ गिरा है। और मनोहर खट्टर जी चाहते हैं कि कांग्रेस के टूटे हुए मनोबल और इंडिया गठबंधन के टूटे हुए मनोबल और या सभी विपक्षी दलों के टूटे हुए मनोबल का फायदा उठाया जाए और तीसरी बार हरियाणा में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए इस माहौल का फायदा उठाया जाए। इसके अलावा मनोहर लाल सरकार और हरियाणा की भाजपा सरकार और नेतृत्व ये भी सोच रहा है कि यदि लोकसभा चुनावों के साथ हरियाणा विधानसभा के चुनाव होते हैं तो विपक्षी दलों को, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को चुनावों की तैयारी के लिए उतना वक्त नहीं मिल पाएगा। इन 3 राज्यों में हुई हार के बाद जो टूटा हुआ मनोबल है वो आसानी से अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएंगे और उसके नतीजे में ये होगा कि भाजपा हरियाणा में तीसरी बार आसानी से जीत जाएगी। और वो सोच रहे हैं जो मनोहर लाल खट्टर जी, वो गलत भी नहीं है। दुष्यंत चौटाला
को राजस्थान में मुंह की खानी पड़ी है। उनके सभी 19 उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गई हैं। कांग्रेस का बुरा हाल है, यहाँ तक कि कुमारी शैलजा और सुरजेवाला जो छत्तीसगढ़ और एमपी के प्रभारी थे, वहाँ पर हार के कारण इनका भी मनोबल टूटा हुआ है। जब यानी कुमारी शैलजा तो मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हैं। तो ये जो माहौल बना हुआ है ये वाकई में भाजपा के अनुकूल है, मनोहर लाल खट्टर जी के अनुकूल है, विपक्षी दलों के प्रतिकूल है। तो हर हाल में वो इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। अब उन्होंने गेंद जो है आला कमान के पाले में डाल दी है और वो उनको समझा पाते हैं या नहीं, समझा पाने में सफल होते हैं या नहीं, ये हाईकमान पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाईकमान शायद आसानी से इसके लिए हाँ ना करे, क्योंकि हरियाणा में भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी का असर कहीं लोकसभा चुनावों पर ना पड़े और यहाँ कम ना सीट हो जाए, तो हाईकमान इस पर भी विचार करके ही फैसला लेगा। अब देखते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी के मन की बात होती है या भाजपा हाईकमान इसके इतर कुछ और सोच रहा है। उसके नज़रिए में विधानसभा चुनाव के साथ, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा के चुनाव करना मुफीद रहेगा या नहीं रहेगा। नेगेटिव पॉजिटिव, हार जीत, नफ़ा नुकसान, इन सारे मुद्दों पर विचार करके ही भाजपा हाईकमान ये फैसला लेगा कि हरियाणा के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ कराएं या ना कराएं। तो दोस्तों, हरियाणा में समय से पूर्व चुनाव कराने पर ये थी मेरी मुद्दे की बात। देखते हैं क्या लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा के चुनाव हो पाएंगे या नहीं। ये थे मेरी मुद्दे की बात। देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।